हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। एक नए ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो अपने खेतों के साथ हो रही है और मॉर्निंग के 9 बजने वाले हैं। गांव में धूप लग चुकी है और हम लोग आए हैं खेत की बुआई करने के लिए। मैं जो बुआई कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ट्रैक्टर से। और यहाँ पे देखो बैलों से बुआई कर रहे हैं। मैंने बहुत टाइम से बैलों से हल नहीं लगाई है। लगाओ भाई, हल लगाओ। हमारा जो ट्रैक्टर है उसका साइलेंसर टूट गया है और वो बिल्कुल ऐसी आवाज़ निकाल रहा है जैसे सुपर बाइक वाली आवाज़। तो अभी जो है पापा हल लगा रहे हैं। मैंने 3 खेतों में हल लगाई है। एक ये वाला है, एक बड़ा सा ये वाला है और एक उसके उधर वाला है। तो अब ज़्यादा खेत नहीं बचते। यहाँ पे एक खेत ये है, एक दो जिसमें पापा लगा रहे हैं और एक उसके पीछे वाला। 3 ही खेत बचते हैं। और ये देखो ट्रैक्टर की आवाज़ सुनो अब कैसी आवाज़ आ रही है। तो बहुत सारे खेतों में बुआई करने के बाद अभी हम दूसरे खेतों में आए हैं। यहाँ पे केवल 3 खेत बचते हैं और खेत में खाना आ चुका है। तो खेत में खाना आने का एक अलग ही मज़ा है। और आज बना है पराठे और पराठे हैं चाय के साथ। तो चलिए सबसे पहले नाश्ता करते हैं। माँ तो नाश्ता करने बैठ गई है, मैं अब आया हूँ। और नीचे वाला खेत में जो है वो बुआई कर दी है। इस वाले खेत में हल लग गई है। अभी इस वाले खेत में लगनी बाकी है जिसमें ट्रैक्टर है। उसके बाद एक खेत ये वाला है, एक उसके बगल वाला, फिर यहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगी। तो काम जो है अभी फ़िलहाल कंप्लीट हो चुका है। और ये जो खेत थे ना, ये उखड़ वाले खेत थे, यानी जिनमें रोपाई नहीं होती है। और अभी जो है सीधे चलेंगे हम घर। मम्मी भी घर चल रही है, मैं भी घर चलूँगा। पापा ऑलरेडी चले गए हैं क्योंकि पापा ने कहीं जाना है। तो देखो 1 2 3 2 इसके बगल पे, 5 खेत यहाँ पे और 5 खेत नीचे, यानी 11-12 खेतों में हल लगाने के बाद अब जा रहे हैं हम लोग घर। हल लगाने के बाद अभी हम लोग गोबर डाल रहे हैं क्योंकि कुछ खेतों में जो है गोबर बच गई है। तो उन खेतों में गोबर डालना भी बहुत ज़रूरी है। और मम्मी और मैं अभी गोबर डालने में लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा थकान भी लग रही है। मॉर्निंग में हल लगा रहे हैं, दिन को गोबर डाल रहे हैं। आजकल पहाड़ों में इतना भयंकर काम है ना दिन भर। तो लोगों ने अपने खेत में जो है गेहूं बो दिए हैं और गेहूं उग के इतने बड़े हो भी चुके। और हम लोगों ने अभी तक गेहूं नहीं बोए। और जो हमारे खेत जाने का रास्ता है वो कुछ ऐसा रास्ता है, ऐसा लगता है जैसे जंगल के बीच से जा रहे होंगे। यहाँ पे पूरी लोगों की घास ही घास है। इतनी भयंकर थकान लग जा रही है, क्या ही बोले। और अभी तक बोने के बाद जो है सीधे आए हैं गोबर डालने पे। तो मतलब हालत ऐसी ख़राब होगी ना, पसीने से गर्मी हो रही है। और ये देखो ये कोदे का नियार है, कोदे की घास। और इसको ऐसे सुखाने के लिए डाला हुआ है। जब ये सूख जाएगी ना उसके बाद घास को बांध देंगे। और आप लोग हमारे गांव में जहां भी देखोगे, जिस भी खेत के बगल में देखोगे, वहां आपको ऐसे केले के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। और हमारे गांव में केले बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गर्म ज़्यादा है, गर्म इलाका है। और दादी ने भी देखो अपने खेतों में गोबर पहले ही डाल दिया है। अब कुछ दिनों में इन खेतों में भी गेहूं की बुआई हो जाएगी।
तो जैसे हम गोबर डाल रहे थे हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और ये हमारा वो स्टोर है जहाँ पे गोबर को इकट्ठा करते हैं। क्या देख रही है ऐसे। और इसमें अभी थोड़ा सा ही गोबर बचा हुआ है, बाकी तो सब डाल दिया। और जब तक आ रहे हैं ना तब तक कंडे भरे हुए मिल रहे हैं। बारिश भी लगी और हम लोगों ने गोबर भी फिनिश कर दिया, यानी जितना गोबर था वो सारा खेतों में डाल दिया। इस बार गोबर पूरा नहीं हुआ और उसके साथ साथ कल की बुआई की तैयारी भी होने बैठ गई। यहाँ पे देखो खेतों में जो एक्स्ट्रा घास थी वो उखाड़ के सुखाने के लिए रखी हुई थी और उन पे आग भी लगा दी है। और कल ये खेत पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। तो अभी चलाने चल। तो मम्मी बोल रही है जिस रास्ते से हम आ रहे थे उस रास्ते से नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे। दरअसल नीचे के जो खेत हैं उनमें भी ऐसे ही मम्मी ने घास निकाल के रखी हुई है सुखाने के लिए, तो उन पे भी आग लगा के चलते हैं। और सब लोगों ने अपने अपने खेतों में आग लगा दी है। ये देखो आपको केवल धुआं ही धुआं दिखाई देगा। और ये वाला खेत भी हमारा है, इसमें कोदे की नार को सुखाने के लिए रखा गया है। और देखो जैसे ही गांव में बारिश आई ना, ताई जी भी आ गए यहाँ पे घास पे आग लगाने के लिए। अब जो है सब अपने अपने खेतों को खाली कर रहे हैं बुआई के लिए। तो कभी कभी आप जैसे अमरूद के पेड़ लगाते हैं ना तो उन पे अमरूद नहीं होते हैं। और ये देखो ये अमरूद का पेड़ अपने आप उगा हुआ है और इस पे बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे अमरूद हो रखे हैं। ये देखो इतने बड़े अमरूद हो रखे हैं। तो लोगों के गांव में अमरूद नहीं होते हैं और हमारे गांव में बहुत सारे अमरूद होते हैं। तो मन तो कर रहा है एक आध निकाल लें, लेकिन पका हुआ नहीं है। अगर जो पका अमरूद है, मम्मी बोल रही है शायद अमरूद पका हुआ है। आशुतोष को आशुतोष के लिए बचा रखे हैं ये अमरूद। आशुतोष यानी नमस्ते पहाड़। नमस्ते पहाड़ के लिए हमने अमरूद निकाल दिए भाई। जल्दी आना वीडियो देख के और अमरूद लेके जाना अपने लिए। तो बारिश भी लग गई है, खाना भी बन चुका है और अब हम भी चलते हैं घर खाना खाने के लिए। आज बुआई नहीं होगी अब शाम को। आज शाम को मैं जाऊंगा घूमने के लिए। कल से दोनों टाइम हो जाएगी, एक दिन में ख़त्म कर देंगे। कोई बात नहीं, 2 ही दिन लगेंगे ज़्यादा, लेकिन जल्दी कर दूंगा। एकदम से बारिश लग गई और सबकी छतों में आजकल कुछ ना कुछ अनाज है, जैसे दाल वगैरह कुछ ना कुछ है। और हमारे छत में भी तोर की दाल है। ये देखो यहाँ पे इतनी सारी तोर की दाल है। यहाँ पे बहुत सारे तिल हैं। तो इतनी फसलें जो है छत में हैं, अगर टाइम पे उठाएंगे नहीं तो ये पूरी बारिश में बह जाएगी। तभी भी हमने कुछ इतनी बड़ी लौकी बचा के रखी हैं। ये लौकी जो हैं वो बीज के लिए बचाई है। और यहाँ पे एक और एक इसके पीछे 2 लौकियाँ हैं। तो अब ये बाद में काम आएंगी, बीज के काम। और चलते हैं अब नीचे खाना खाने के लिए। तो ये भीमल का पेड़ है और इस पे हमने हर साल लौकी लगाई रहती है। मैं तो 2 ही सोच रहा था, लेकिन 1, 2 और एक उसके पीछे 3, इतनी सारी लौकियाँ लगी हुई हैं और अभी तक बचा के रखी हैं बंदरों से। माँ भी आ गई है। चलें अब खाना खाने चलो, थकान तो लगी गई है। अब सो जाओ। अब आज जो हम बुताई कर रहे हैं वो दोनों टाइम कर रहे हैं। शाम के जो टाइम हो रहा है वो 4:30 बज रहे हैं और 4:30 बजे भी हम
गेहूं की बुताई कर रहे हैं। यहाँ पे एक ये वाला खेत है, एक ये वाला खेत है, उसके बाद ये वाला, उसके ऊपर वाला, फिर सामने, और फिर 4-6 खेत यहाँ ऊपर बसते हैं। फिर यहाँ की जो है गेहूं की बुताई कंप्लीट हो जाएगी। और एक तरफ से हल लग रही है और एक तरफ से मम्मी कुछ ना कुछ बोते हुए जा रही है। ये वाला मोड ओहो, ये वाला मोड अब खींचनी पड़ेगी नहीं। अरे यार, इसकी बाइक अब पास चुकी है। अरे कोई मोड नहीं, वहाँ के लिए कोई मोड नहीं है अब।